वेलकम टू पीबी स्टडी एकेडमी। मैं पवन कुमार कुशवाहा आप लोगों को कक्षा 10 के मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र 199 रुपये में, कितने में, 199 रुपये में आप मात्र 199 में पूरे 1 साल पढ़ सकते हैं। जो आप लोगों को उसमें रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, मॉक टेस्ट और पीडीएफ ये सब मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। कितने में? मात्र 199 रुपये में पूरे 1 साल के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर है 8955558287। ये मेरा मोबाइल नंबर है। क्या है? मोबाइल नंबर है। आप लोग इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कोण बी को यहाँ पे हम बना लेंगे और कोण बी बराबर क्या लेंगे, 90 अंश। अब कह रहा है ए बी और बी सी। देखिए, ए बी और यह बी सी जो है दोनों 5-5 सेमी के हैं। तो यह आपका ए बी हो गया, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो गया, बी सी हो गया। ये दोनों कितने के हैं, 5-5 सेमी के हैं। अब कह रहा है कि साइन ए व टेन सी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जब दोनों समान हैं तो मानी चलिए, चाहे इसको लंब माने चाहे इसको लंब माने, जब दोनों बराबर है, जब कोण ए लेंगे तो कोण ए में, देखिए कोण ए में यह आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। यदि सी लेते हैं तब यह आधार होगा, सी लेंगे तो बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो दोनों तो 5-5 सेम ही है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब कितना दिया है, 5 दिया है। कितना दिया है, 5 दिया है। तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार भी कितना दे दिया है, 5 ही दिया है। तो 5 का स्क्वायर, तो यह कितने हो गया, 25 प्लस 25, यानी कि यह कितना हो गया, ए अंडर रूट में 50 हो गया। और 50 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। यानी कि यह क्या हो गया, 5√2। यह मेरा कर्ण निकल के कितना आ गया, 5√2। ये मेरा क्या हो गया, कर्ण निकल के आ गया। अब साइन ए का मान, तो देखिए ये क्या है, साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, आपका होता है लंब
बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 5 है। कर्ण कितना है? 5 कर्णी में 2 है। तो यह 5 से यह 5 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कितना हो जाएगा? 1 कर्णी में 2। साइन ए का मान यही निकल गया, आपका आंसर हो गया। अब देखिए 10C 10C। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। लेकिन जब C दिया है ना, तो C के यह इस 5 को लेंगे, तो लंब यह आधार हो गया और यह लंब हो गया। तो यह लंब 5 है और उसके बाद क्या है? आधार भी 5 ही है। तो यानी कि 10C बराबर आपका क्या हो गया? 1 हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आशा करता हूं कि यह आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए ये एनसीईआरटी का नहीं है, यह आपका उदाहरण है। ये क्या है? उदाहरण है। और वो भी किसमें का है? ये बालाजी पब्लिकेशन का है। किसमें का है? बालाजी पब्लिकेशन का। तो आज उदाहरण बालाजी पब्लिकेशन और एनसीईआरटी दोनों के मिला के लिए हैं। और आज ओनली एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराया जाएगा और एनसीईआरटी कराने के बाद बालाजी पब्लिकेशन, डॉक्टर मनोहरे, अन्य सब लेखक का क्वेश्चन आप लोगों का करा दिया जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम क्या करें? एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें दिया है B आपका क्या है? समकोण है। तो A आपका क्या हो गया? है A हो A आपका क्या हो गया? A हो गया, है B हो गया, है क्या हो गया? C हो गया। जिसमें B आपका क्या है? समकोण है, यानी कि 90 अंश का है। ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है कि बताना है। उसके बाद दे दिया है tan A बराबर 1। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना दे दिया? 1 दे दिया है। और 1/1 करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि tan थीटा बराबर 1 दिया है ना, तो tan थीटा बराबर 1/1 लिख सकते हैं। तो यह इस कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण में 2 हो जाएगा। कैसे होगा? इससे पहले हम ठीक बताए ही हैं। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यानी कि 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, और इसको क्या कर देंगे? अंडर रूट में, यानी कि अंडर रूट 2। यह आपका कर्ण हो गया। अब देखिए एक कर्ण जब यह हो गया तो कह रहा है 2 साइन A। अब ये बताइए 2 गुणा 2 साइन A। अब ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, यानी 1/कर्ण में 2 हो गया। गुणा है बीच में, गुणा बना दिए। काश A, तो काश क्या होगा? आधार। आधार भी मेरा क्या है? 1 ही है। तो 1/कर्ण में 2। अब 2 गुणे 1 करेंगे। देखिए इधर 2 गुणे 1 गुणे 1 बटा कर्ण में 2 गुणे कर्ण में 2। तो है बराबर 2, है बटा 2 बराबर क्या हो गया? 1। यही आपको सत्यापित करना है। तो यानी कि क्या हो गया? सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना? आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये भी उदाहरण ही है, ये एनसीईआरटी का उदाहरण है। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए त्रिभुज OPQ में, तो अब हम क्या करें? फिर एक त्रिभुज बना लें। क्या करें? एक त्रिभुज बना लें। चलिए
1 मिनट इधर किनारे बनाते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि P क्या है आपका, समकोण है। तो है क्या हो गया, है ये आपका ए आपका क्या हो गया, O P और क्या है Q है, जिसमें P आपका क्या है, समकोण है। P क्या है, समकोण है। उसके बाद कह रहा है OP बराबर 7 है, ठीक है ना। और इन दोनों के जो बीच के अंतर है वह आपका क्या है, 1 है। दोनों के बीच के अंतर क्या है, 1 है। तो आप लोग देखिए, आप लोग एक त्रिपरेट नियम बता रहे हैं, उसको सीख लीजिए तो बहुत ही आसानी होगा। मान के चलिए 7 मेरा क्या है, विषम संख्या है। 7 क्या है, विषम संख्या के लिए त्रिपरेट बता रहे हैं, ठीक है ना। विषम संख्या है, 7 क्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या आता है तो इसको हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, और इसको 2 से हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 7 सते 49 और बटा 2 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, 7 सते 49 बटा 2। तो यह आपका कितना हो जाएगा, 24.5। तो एक 24 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यह हमारा क्या हो गया, 25 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यह आसान ट्रिक है। आप लोग मतलब ट्रिक के मान के चलिए कि 3 दिया है, 3 भी क्या है, विषम संख्या है। तो 3 का हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे तो यह क्या हो गया, 4.5 हो गया। तो एक 4 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 5। तो आप लोग जानते हैं कि 3 4 5 ट्रिपरेट है कि नहीं है। सपोज दैट 5 रहे, 5 भी विषम है, तो 5m 25 ये आपका वर्ग करेंगे बटा में 2 कर देंगे तो 5m 25 और बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एगो 12 हो जाएगा, एगो 13 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। आप लोग ट्रिपरेट ये सब जानते ही हैं, क्या है ये सब आप लोग जानते ही हैं। यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं और अब इस सवाल को लगाते हैं। यह तो आप लोग के लिए हमने एकदम आसान तरीका बनाया है, जिससे आप लोग एकदम आसान तरीका हमने बना दिया इसको, आप लोग इसको जान लीजिए। इसे मिटा देते हैं। इसके बाद मिटाने के बाद अब इसको लॉन्ग मेथड से लगाएंगे। वो आप लोग को हमने बता दिया था कि देखिए तो 7 दिया ही है, मान के चलिए हम नहीं जानते हैं क्या है, हम यह हम नहीं जानते हैं क्या है, यह नहीं जानते, यह ओ है ना, ओ बना दिए। हम यह नहीं जानते हैं तो हम यदि इसको क्या मान लें, यदि इसको यक्स माने तो इसको यक्स प्लस 1 मानेंगे, यानी कि दोनों का अंतर क्या है, 1 है। तो यह बताइए, यक्स में प्लस 1 में से एक्स घटाएंगे तो यक्स ही होगा। तो हम क्या जानते हैं, यक्स का वर्ग यानी कि इतना का वर्ग बराबर यक्स का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। ये कहाँ से आया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यहीं से इसको लिखे हैं। तो ये आपको तोड़ेंगे तो यक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया प्लस 2 आपका क्या हो गया, यक्स हो जाएगा। इधर बराबर यक्स का स्क्वायर प्लस का आपका क्या हो गया, 49 हो गया, ठीक है ना। तो यह इससे और यह क्या हो गया आपका
कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब देखिए, अब भाई आपका 1 है तो प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं, क्या क्या बचा, 1 + 2x बराबर इधर क्या बचा है, 49 बचा है। अब भाई 1 इधर प्लस से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर 49 माइनस 1, तो 2x बराबर क्या हो गया, 48 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका क्या हो गया, 24 हो जाएगा। जब यह x 24 हो गया तो x बराबर 24, तो इसका मान 24 और इसका मान क्या हो गया, 25 हो गया। और यही मान हम शॉर्टकट में निकाले थे। अब देखिए कह रहा है कि साइन क्यू, अब साइन क्यू निकालना है तो क्यू यहाँ है तो यानी कि यह हो गया। तो यह जो मेरा क्या है, यह लंब है ना, तो यह लंब नहीं बनेगा, अब यह आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, क्योंकि क्यू कह रहा है। तो यह आधार हो गया और यह मेरा क्या हो गया, लंब हो गया। यानी कि यह आपका क्या हो जाएगा, 24 लंब हो जाएगा। जो कण है वो तो कण हमेशा सेम ही रहता है। तो साइन क्यू, तो अब ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा बराबर लंब बटा कण होता है। तो लंब क्या है, 24 है और कण क्या है, 25 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कास थीटा, कास क्यू, तो कास क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कास क्यू बराबर आधार बटा कण होता है। तो आधार क्या है, आधार 7 है और यह क्या है, 25 है। यह यानी कि साइन क्यू और यह क्या है, कास क्यू का, यही दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर इस वीडियो को दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली नंबर ये क्या है, 8.1 का यह क्या है आपका पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, जिसका कोण समकोण है, क्या है, एक जो कोण है वह समकोण है। उसके बाद कह रहा है AB बराबर 24 और क्या है, BC बराबर आपका क्या है, 7 है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक हम क्या करें, समकोण त्रिभुज बना लें। क्या बना लें, समकोण त्रिभुज बना लें। जब हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहीं पे बना देते हैं किनारे, हाँ ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज जब हम बनाएंगे तो कह रहा है कि एक समकोण है। तो मान के चलिए मेरा क्या है, यह ए है, एक मिनट, हाँ चलिए, यह क्या है, ए है, बी है और ये आपका क्या है, सी है। ठीक है, ए बी सी। अब कह रहा है कि ए बी जो है आपका 24 है, ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, और उसके बाद क्या कह रहा है, जो BC है 7 है, ये क्या है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले ही हम लोग क्या किए हैं, लगाए हैं, इसके पहले लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। कैसे 25 हो जाएगा, क्योंकि जब हम 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, कि यह 25 हो जाएगा। ठीक है ना, आइए निकाल करके बता भी देते हैं। क्या करते हैं, निकाल करके इसको बता देते हैं। तो जब हम इसको कण का स्क्वायर, कण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दे दिया है, 24 दे दिया है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट में कर देंगे।
ठीक है। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। कितना होता है, 576 होता है। प्लस 7 का कितना होता है, 49 होता है। इसको अंडर रूट में कर देंगे, ठीक है ना। जब इसको हम जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 किसका होता है, 25 का होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 25 लिखा है। अब देखिए कह रहा है कि साइन ए, अब साइन ए यानी कि इसका मान हम यहाँ से लेना है। किससे लेना है, यहाँ से लेना। तो आधार मेरा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और लंब क्या हो जाएगा, आपका जो लंब है वह 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ए के लिए। जब ए लेंगे तो यह मेरा आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इतना आप लोग ध्यान में रखिए, जिससे यह जुड़ा रहता है, जिससे हम लेते हैं यह जुड़ा है, यह जो लाइन है जो जो मेरा यह जुड़ा है, यह लाइन, यही मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यदि हम बी से लेते चाहे सी से जब लेंगे, तो जब यदि सी से लेंगे तो यह मेरा आधार बन जाएगा, तो यह लंब बन जाएगा, ठीक है ना। इसके सामने वाले जो कोण होते हैं वो लंब होते हैं। सामने वाले कोण क्या होते हैं, लंब होते हैं। जो कण है वो तो हमेशा कण ही रहेगा। अब देखिए साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कण। तो लंब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और कण कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 7 लंब क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ से जब हम लेंगे तो यह आधार हो जाएगा, और सामने वाला जो रेखा होता है वही क्या होता है, लंब होता है। इसलिए मेरा क्या है, 7 लंब है। अब कह रहा है काश ए, काश ए, तो काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कण। तो आधार 24 है और कण मेरा क्या है, 25 है। यह आपका आंसर हो गया। अब साइन सी, अब सी देखिए, अब जब सी है ना तो हई मेरा क्या हो गया, आधार हो गया, और हई मेरा क्या हो गया, हई लंब हो गया सी के लिए। ये किसके लिए, सी के लिए। तो आधार यह क्या हो गया, 7 हो गया। तो अब साइन सी, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कण होता है। तो लंब क्या है, 24 है। क्या है, 24 है, और कण क्या है, 25 है। यह साइन सी बराबर। उसके बाद कह रहा है कि काश सी, तो काश सी क्या है, काश सी आधार बटा क्या होता है, काश सी आधार बटा कण। तो आधार 7 है और कण क्या है, 25 है। यानी कि यह साइन ए का मान 7/25, काश ए का मान 24/25, साइन सी का मान 24/25, और काश सी का मान 7/25। यानी कि सातों का हमने क्या कर दिया, आंसर निकाल लिए हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार फिर देख लेंगे, ठीक है। और वैसे तो लगभग में समझ में आ गया होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग के क्या है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं अगला सवाल। ज़्यादा नहीं है इसमें, 2-3 सवाल और है। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, देखिए आकृति 8.13 में 10p माइनस कास्ट आर का मान बताइए। अब देखिए बेटा, कितना आसान ई सवाल है कि पूछिए मत। इसके इतना आसान तो कोई होइबे नहीं करेगा। है जब 13 है, 12 है, तो है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए इसको पहले निकाल के दिखाते हैं। तो आधार निकालना है ना, क्या निकालना है तो वो आधार है। क्या है, आधार है। तो आधार देखिए,
आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए 5 आएगा अभी, कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण क्या है 13 है, क्या है 13 का स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। तो 13 के स्क्वायर क्या होगा बेटा 169, अब 12 की स्क्वायर क्या होगा 144 होगा। अब देखिए जब इसको आगे करेंगे तो यह अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अंडर रूट में 25 का मान क्या होता है 5 होता है, 5 गुणे 5 करते हैं, जोड़ा के लिए एक बाहर निकलता है, तो प्लस माइनस क्या हो गया 5 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 होगा। अब कह रहा है कि 10p, अब p हम हई देखेंगे, p तो हई है ना, यहाँ पे है p ना, जब p हई है तो हई तो आधार हो गया जी, अब तो आधार हई बन गया, क्योंकि p से हई सटे हुए लाइन है ना, तो ये आधार हो गया, और इसके सामने वाला यही है ना, सामने वाला तो यह है, तो यह आपका क्या हो गया लंब हो गया। तो अब देखिए यह क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 10p, तो 10p का मान क्या हो जाएगा 10 बराबर क्या होता है आपका 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो गया इसका 5 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस अब कह रहा है काट आर। अब देखिए अब हई आपका क्या हो गया, हई आपका क्या हो गया आधार हो गया, क्या हो गया आधार हो गया, हई अब आपका क्या हो गया लंब हो गया, लंब हो गया। तो अब ये बताइए काट बराबर क्या होता है, इसका बराबर होता है आधार बटा लंब, तो 5/12, यानी कि 5/12 में से 5/12 बराबर 0, यानी इसका मान कितना हो गया 10p माइनस कॉट आर बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं है कि नहीं है, चलिए है, एक क्वेश्चन और है। अब देखिए कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, आहा, तो एगो हम क्या कर लें एगो त्रिभुज ले लें, क्या ले लें त्रिभुज ले लें, ठीक है ना। कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो इसको हम इसको हम क्या मान लें ए मान लें, है बी मान लें, है सी मान लें, है बी मेरा क्या है समकोण है। अब कह रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो अब देखिए हई आपका क्या है लंब 3 है और कर्ण क्या है 4 है। अब आधार निकालना है, क्या निकालना है आधार निकालना है, आधार। अब आधार बराबर क्या होगा बताओ, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आधार ए बराबर हम क्या कर दे कर्ण का स्क्वायर क्या है 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसको अंडर रूट है तो अंडर रूट कर ही देंगे, तो बराबर क्या हो गया अंडर रूट में 7 हो गया। तो है आपका क्या हो गया अंडर रूट में 7 हो गया। अब कह रहा है काश ए, चलिए भाई ए है तो है ये है, ठीक है ना। काश ए का मान ज्ञात करना है, तो यह आपका आधार ही रहेगा। काश ए बराबर क्या है काश ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है 3 है, ठीक है ना। लंब हाँ
बटा क्या हो जाएगा काश ए, तो लंब बटा कर्ण यानी कि 4 हो गया। क्या हो गया 4 हो गया। अब tan a का मान कह रहा है, क्या है tan a का मान कह रहा है। तो देखिए जब tan a का मान कह रहा है तो tan a, ठीक है ना, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर आपका लंब बटा क्या होता है आधार होता है। तो लंब कितना दिया है, लंब 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 कितना दिया है 3 दिया है। क्या दिया है 3 दिया है। और उसके बाद आधार कितना दिया है अंडर रूट में 7 दिया है। आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। क्या है ये आपका समझ में आ गया होगा। और काश थीटा बराबर क्या होता है भाई, काश थीटा बराबर होता है आधार बटा, सॉरी यह देखिए गलती हो गया, काश थीटा बराबर क्या होता है हम्म हम्म चलिए इसको भी मिटा देते हैं, पहले फार्मूला लिख देते हैं। काश थीटा बराबर क्या होता है, देखिए काश थीटा बराबर आपका लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, लंब, हाँ लंब नहीं जी, आधार बटा कर्ण होता है ना जी, इसे मिटा दें। हाँ आधार बटा कर्ण होता है, कह रहे हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है। देखिए आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना है अंडर रूट में 7 है और कर्ण कितना है 4 है। तो काश ए का मान और tan a का मान आप लोग क्या कर लीजिए लिख लीजिए, क्या कर लीजिए लिख लीजिए। अब आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और एप्लीकेशन पे जाकर के जरूर बैच को ज्वाइन करें। 200 रुपये यानी कि 199 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग, हम यही आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।